हेलो डियर व्यूअर्स। एंग्लो सेक्शन पीरियड का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में एंग्लो सेक्शन पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने क्रेवनोर ट्रिक के बारे में समझा, जिसमें सी से केल्ट्स, आर से रोमन कन्क्वेस्ट, ए से एंग्लो सेक्शन इन्वेजन, वी से वाइकिंग इन्वेजन एंड लास्ट नॉर से नॉर्मन कन्क्वेस्ट, क्रेवनोर। ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादातर पोएम्स ओरल ओरल ट्रेडिशन के थे। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? तो ओरली एक जगह से दूसरे जगह तक पोयम पहुंचता है, उसी को बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन इंग्लिश लिटरेचर। इन सिंपल गा गा कर एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन लेकिन आगे चलकर बहुत सारे इंग्लिश स्कॉलर्स के प्रयासों से इन सभी पोएम्स को एक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया, जिसका नतीजा है आज हम उस दौर के पोएम्स को पढ़ पा रहे हैं और उस दौर के भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन को भी समझ पा रहे हैं। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चार प्रमुख जो इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, वो है, जिसमें सबसे पहला है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे पहले जाना जाता था कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, रिलीजियस पोइट्री। रिलीजियस पोइट्री जब भी आ जाए, कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोइट्री, कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री, तो रिलीजियस पोइट्री हमेशा जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेट करेगा, जिसमें कंटेन क्या क्या है? तो क्रिश्चियन रिलीजियस थीम्स एंड बिब्लिकल स्टोरीज। इसका नाम ही है कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री, तो जाहिर सी बात है इसमें क्रिश्चियन रिलीजियस थीम्स रहेगा और बिब्लिकल स्टोरी रहेगा। इसमें कंटेंट्स जैसे एग्जाम्पल फॉर जेनेसिस हो गया, एक्सोडस हो गया, डेनियल हो गया, क्रिस्ट एंड सैटन हो गया, ये सारे के सारे इसी में इंक्लूड है, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में इंक्लूड है। और ये जो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, इसे जूनियस नाम मिला है फ्रांसिस्कस जूनियस से। द मैन्युस्क्रिप्ट इज नेम्ड आफ्टर फ्रांसिस्कस जूनियस, जो पहली बार पब्लिश्ड किया था जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट के एडिशन के सारे कंटेंट को। दूसरा जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो है एग्जेटर बुक कॉडेक्स। एग्जेटर बुक या फिर एग्जेटर कॉडेक्स, इसे चाहे तो एग्जेटर बुक करके ऑप्शन में आ सकता है या फिर एग्जेटर कॉडेक्स, दोनों एक ही चीज़ है, जो 10th सेंचुरी में आया था, जिसे पहले जाना जाता था अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। यहाँ पे नोट करने की ये बात है कि इसे क्या बोला जा रहा है? अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। सिर्फ इंग्लिश पोइट्री का कलेक्शन था, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का कलेक्शन था। क्या? कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट? एग्जेटर बुक कॉडेक्स। एग्जेटर बुक कॉडेक्स जो कि 10th सेंचुरी में आया था। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसमें क्या था कि रिलीजियस, ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री था वो। इसमें क्या क्या कंटेंट है? तो ये एलिजी है, रिडल्स है, रिलीजियस पोइट्री इसमें भी इंक्लूड होता है, लेकिन ये ज़्यादातर कलेक्शन है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का। जैसे एग्जाम्पल हो गया द वॉन्डरर, द सीफरर, डियोर, ये जितने भी ओल्ड इंग्लिश पोएम हैं, ये सारे के सारे किस में इंक्लूड है? तो एग्जेटर बुक कॉडेक्स। तो क्वेश्चन में ये अराइज हो सकता है
कि द वंडरर जो पोयम है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, वो किस मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो वो किस मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो एग्जर्टर बुक या कॉडेक्स। तो यहाँ मेनली आप लोगों को ये याद रखना है कि दी वंडरर, दी सीफरर और ड्योर, ये सब सारे जो पोयम है वो किससे रिलेटेड है, तो एग्जर्टर बुक से रिलेटेड है। और दूसरा फैक्ट ये याद रखना है कि एग्जर्टर बुक या एग्जर्टर कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में टोटल 131 पोएम्स इंक्लूड है। टोटल कितने हैं, 131 पोएम्स। ओके, अब यहाँ पे नोट करने की ये बात है कि जो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें एलेजी पोयम नहीं पाया गया है, और जो एग्जेटर बुक मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें हेरोइक पोयम नहीं पाया गया है, ये नॉट इंक्लूडेड। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो है वर्सेली बुक कॉडेक्स। ठीक है, वर्सेली बुक कॉडेक्स, इसे भी उसी तरह वर्सेली बुक या फिर वर्सेली कॉडेक्स, दोनों एक ही चीज़ है, जो 10th सेंचुरी में आया था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो डिस्कवर्ड हुआ था कहाँ पे, तो वर्सेली, इसी पे नाम पड़ गया वर्सेली बुक या फिर वर्सेली कॉडेक्स, जो कि वर्सेली कहाँ का है, तो ये इटली का एक जगह है। तो द पोएम एंड्रियास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, जो बताता है स्टोरी सेंट एंड्रयू के बारे। ठीक है, सेंट एंड्रयू के बारे स्टोरी बताता है। और ये किसका पार्ट है, ये एंड्रियास जो पोएम है वो किसका पार्ट है, तो वो वर्सेली का पार्ट है। ठीक है, वर्सेली बुक या वर्सेली बुक कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है, जिसमें कंटेंट्स क्या क्या कंटेंट्स है, तो एंड्रियास सबसे पहला तो जो बता दिया मैंने, द फेट्स ऑफ एपोस्टलेस, ये भी इसी का पार्ट है। द सोल्स एड्रेस, ये भी इसका पार्ट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, द ड्रीम ऑफ द रूड, ये भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बेहतरीन पोएम है, जो कि किसका पार्ट है, वर्सेली का पार्ट है, वर्सेली मैन्युस्क्रिप्ट का। और इसका जो वर्सेली जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसका जो थीम बेस है वो क्या है, तो ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री एंड प्रोज, तो ये भी रिलीजियस से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, जो कि है नोवेल कॉडेक्स, जो कि ये 11th सेंचुरी में आया है। नोवेल कॉडेक्स 11th सेंचुरी में, और इसका नाम जो मिला है नोवेल, वो मिला है लॉरेंस नोवेल के नाम पर, लॉरेंस नोवेल के नाम पर, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इपिक पोयम रहा है नैरेटिव टोन में, वो बेवुल्फ, जो इंग्लिश लिटरेचर का पहला पोयम माना जाता है, जो एनोनिमस राइटर ने लिखा है, वो किस में इंक्लूड है, तो वो नोवेल कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में इंक्लूड है। और ये कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। उसी तरीके से द वंडर्स ऑफ द ईस्ट, ये भी नोवेल कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट का इंक्लूड है। जूडिथ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जूडिथ भी जो है वो नोवेल कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में शामिल है। जूडिथ जो स्टोरी है वो एक ज्यूस हीरोइन के बारे में है, जो डिफीट करती है एक फॉरेन जनरल से। नोवेल कॉडेक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट रहा है वो ये रहा है कि जो नोवेल कॉडेक्स है ये पार्ट था द कॉटन विटेलियस का, लेकिन जो नोवेल कॉडेक्स था वो डैमेज हो गया था फायर में, आग के कारण वो डैमेज हो गया था। नोवेल कॉडेक्स जो कि आग में जल गया था 1731 में, 1731 में, एस्बर्नहम हाउस में। ठीक है, और ये जो नोवेल कॉडेक्स जो था वो किसका पार्ट था, तो ये जो पार्ट था द कॉटन विटेलियस A15 मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन भी
एक दो बार आ चुका है। द नोवेल कॉडेक्स जो है वो किसका पार्ट है? जो नोवेल कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट है वो किसका पार्ट है? तो द कॉटन विटेलियस A15 मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है। और ये जो है वो लार्जर मैन्युस्क्रिप्ट है, कलेक्शन है। और इस जो द कॉटन विटेलियस A15 मैन्युस्क्रिप्ट है, ये इसमें एक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एंग्लो सेक्शन पीरियड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है द बैटल ऑफ मेल्डन, द बैटल ऑफ मेल्डन, ये इंक्लूड किस में है? तो ये है लार्जर मैन्युस्क्रिप्ट, नोवेल कॉडेक्स का लार्जर मैन्युस्क्रिप्ट जो है द कॉटन विटेलियस A15 मैन्युस्क्रिप्ट, इसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों मैन्युस्क्रिप्ट समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो की भी समाप्ति करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, इसी तरह आपको इंग्लिश लिटरेचर में नई नई जानकारी मिलती रहेगी। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, यह जानकारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।